Good morning students, I hope you all are doing well. Welcome back to the online class of computer. Today we will start with a new chapter, chapter 3, Advanced Formatting with MS Word, part 1. आज हम MS Word के बारे में पढ़ेंगे. Today's topics are page formatting, applying themes, to apply a theme to a document, adding page borders, to add a page border. Let's start. पेज फॉर्मेटिंग. व्हाट इज़ पेज फॉर्मेटिंग? हम पेज की फॉर्मेटिंग क्यों करते हैं? ताकि हमारा पेज बहुत अट्रैक्टिव लगे, हमारा डॉक्यूमेंट बहुत अट्रैक्टिव लगे देखने में. एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग एन इफेक्टिव डॉक्यूमेंट इज़ इट्स अपीयरेंस. एक इम्पॉर्टेंट पार्ट किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का, और वो भी इफ़ेक्टिवली क्रिएट करने का क्या मतलब होता है? ताकि उसकी अपीयरेंस अच्छी लगे. MS Word provides various features to enhance the appearance of your document. MS Word ने बहुत से features हमें provide किए हैं ताकि हम हमारे document का appearance और improve कर सकें. These features are available on the page layout tab. Page layout का एक tab होता है, ये सारे features उसी tab में दे रखे हैं. The page layout tab has 5 groups. जो page layout का tab है उसके अंदर 5 groups होते हैं. Let's see the picture. This is the picture for the page layout tab. ये page layout tab है, आप देख सकते हैं. ये सारे ऊपर tabs दे रखे हैं, इनके अंदर ये page layout का tab है और आप देख सकते हैं रेड से मार्क नंबरिंग कर रखी है. टोटल 5 ग्रुप्स हैं. फर्स्ट इज़ फॉर थीम्स, देन वी हैव पेज सेटअप, देन वी हैव पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ एंड लास्ट वन इज अरेंज. So this is the picture for the page layout. Next we have applying themes. A document theme is a set of formatting options such as colors, fonts and effects. अगर हमें थीम अप्लाई करनी है किसी भी डॉक्यूमेंट पे तो उसका क्या मतलब होता है? थीम का मतलब है कि हमें डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फॉन्ट्स एंड डिफरेंट इफ़ेक्ट्स मिलते हैं थीम के थ्रू, जिससे हमारा डॉक्यूमेंट और अच्छा लगता है. अप्लाइंग थीम्स एनहांसेस द लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट. अगर हम थीम अप्लाई करते हैं उससे हमारा डॉक्यूमेंट और भी अच्छा दिखता है. MS ऑफिस प्रोवाइड्स मैनी बिल्ट इन थीम्स. MS ऑफिस हमें बहुत सी बिल्ट इन थीम्स प्रोवाइड करता है. जो हम MS वर्ड में थीम्स यूज़ करते हैं दे आर बिल्ट इन, मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने पहले से ही वो थीम्स दे रखी हैं हमें MS वर्ड के अंदर. नेक्स्ट वी सी द पिक्चर फॉर द थीम्स. आप देख सकते हैं बिल्ट इन इज़ रिटन हियर एंड बिल्ट इन के नीचे ये सारी तरह की थीम्स है. यू कैन अप्लाई एनी वन ऑफ देम. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वी हैव दी स्टेप्स टू अप्लाई अ थीम टू अ डॉक्यूमेंट. अगर आपको डॉक्यूमेंट पे थीम अप्लाई करनी है तो आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे? ओपन द डॉक्यूमेंट फॉर विच यू वॉन्ट टू चेंज द थीम. आपको पहले वो डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा जिसके ऊपर आपको थीम अप्लाई करनी है. क्लिक द पेज लेआउट टैब. फिर आप पेज लेआउट टैब के ऊपर जाएंगे, क्लिक करेंगे. अब मैंने आपको शो किया है पेज लेआउट टैब कहाँ पे मिलता है. आप उस पर क्लिक करेंगे. फ्रॉम द थीम्स ग्रुप क्लिक द थीम्स आइकन. इफ़ यू रिमेंबर मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था पेज लेआउट टैब के अंदर फर्स्ट ग्रुप जो है वो थीम्स ग्रुप है. तो आप थीम्स ग्रुप में जाके थीम्स आइकन पे क्लिक करेंगे. द थीम्स गैलरी अपीयर्स. जो थीम की गैलरी होगी जहाँ पे सारी तरह की थीम्स होंगी वो गैलरी ओपन हो जाएगी. टू अप्लाई अ बिल्ट इन थीम, अंडर बिल्ट इन क्लिक द थीम यू वांट टू यूज़. जो पिक्चर मैंने अभी आपको दिखाई उसके ऊपर लिखा हुआ था बिल्ट इन, एंड बिल्ट इन के नीचे सारी तरह की थीम्स दे रखी हैं. आप कोई भी थीम पे क्लिक करेंगे तो वो थीम अप्लाई हो जाएगी. लेकिन वो कब होगी? आप जब डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे. आपको उसके बाद डॉक्यूमेंट सेव करना पड़ेगा सो दैट जो आपने चेंजेस किए हैं वो उस डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाए. आई होप दीज स्टेप्स आर क्लियर टू एवरीवन. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एडिंग अ पेज बॉर्डर. व्हाट इज पेज बॉर्डर? A page border is a border that appears around the page. किसी भी पेज के चारों तरफ जो बॉर्डर क्रिएट हम करते हैं उसे हम पेज बॉर्डर कहते हैं.
You can choose any style, color and line thickness for a page border. अगर आपको पेज बॉर्डर चाहिए तो आप उसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं और पेज बॉर्डर की लाइन की थिकनेस को भी इंक्रीज कर सकते हैं. You can add a graphical border that repeats the same image to form a pattern. आप ग्राफिकल बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं. ग्राफिकल बॉर्डर मीन्स एक ही तरह की इमेज रिपीट होती है चारों बॉर्डर्स पे एक पैटर्न फॉर्म करते हुए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक फ्लावर वाला ग्राफिकल बॉर्डर लेते हैं तो चारों तरफ सेम तरह के फ्लावर्स का पैटर्न फॉलो होगा. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट वी हैव द पिक्चर फॉर एडिंग अ पेज बॉर्डर. यू कैन सी यू हैव वेराइटीज ऑफ बॉर्डर्स. आप देख सकते हैं कि बॉर्डर्स की थिकनेस भी दे रखी है अलग अलग तरीके की, कलर भी सेट कर सकते हैं, आप विड्थ भी सेट कर सकते हैं. So you have so many options here. I hope this is clear. Next we talk about the steps to add a page border. Open the document to which you want to add a page border. आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना होगा जिसके ऊपर आपको पेज बॉर्डर ऐड करना है. क्लिक द पेज लेआउट टैब. आपको पेज लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करना है. फ्रॉम द पेज बैकग्राउंड ग्रुप. आप पेज लेआउट टैब के अंदर देखेंगे एक ग्रुप आता है पेज बैकग्राउंड ग्रुप. उस पर आप क्लिक करेंगे. क्लिक द पेज बॉर्डर्स. वहाँ पे पेज बॉर्डर्स का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक कर देंगे. द बॉर्डर्स एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. बॉर्डर्स एंड शेडिंग का एक डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होगा. अंडर सेटिंग्स में आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं द टाइप ऑफ बॉर्डर कि आपको कैसा बॉर्डर चाहिए. नेक्स्ट फ्रॉम द स्टाइल लिस्ट. आप स्टाइल लिस्ट में जाएंगे. सेलेक्ट द स्टाइल यू वांट. जैसा आपको स्टाइल चाहिए बॉर्डर का आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. फ्रॉम द कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट. जो कलर ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी वहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं. सेलेक्ट द रिक्वायर्ड कलर. फ्रॉम द विड्थ ड्रॉप डाउन लिस्ट. विड्थ की ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं रिक्वायर्ड विड्थ. फ्रॉम द आर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ग्राफिक बॉर्डर इफ इमेज बॉर्डर इज रिक्वायर्ड. आप आर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे, वहाँ से आप ग्राफिक बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने चॉइस का अगर बॉर्डर रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट अंडर प्रीव्यू. प्रीव्यू के अंडर आप जाएंगे, फ्रॉम द अप्लाइड टू ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे और वहाँ से आप रिक्वायर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे. क्लिक ओके एंड सेव द डॉक्यूमेंट. These are the steps to add a page border. I hope these steps are clear to everyone. Please go through the video once again and revise all the topics. Try to practice them at home. Thank you. Stay safe and stay healthy.